आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। देखिए, जंग में जो इजरायली सैनिक मारे गए हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 वो सैनिक हैं जिसमें ईडो ब्रॉयर है, अलमकीन टैरिफ है, हम आपको एक एक करके नाम बता रहे हैं। मंत्यूजर है, इतजाक ऑरेस्टर है, नजर इटकिन है, इसके अलावा हेरिल एंटीगर है और नोम बर्जिले, इसके अलावा एरियल गियाट। ये वो 8 चेहरे हैं जो लगातार इस ग्राउंड ऑपरेशन में मौजूद थे और जो है लेबनान की सरजमीं में घुसकर लगातार हमले कर रहे थे, लेकिन इनकी अब मौत हो चुकी है। 8 सैनिकों की मौत हुई है। 3 जो टैंकर हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, फिर भी लगातार इस जंग को अंजाम दे रहे हैं, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं इजराइल के सैनिक। और ये माना जा रहा है कि अभी ग्राउंड ऑपरेशन लंबा चलेगा, यहां पर नहीं रुकने वाला, यहां पर थमने वाली नहीं है। इन 8 सैनिकों की मौत के बाद जो आईडीएफ की टीम है उसके हौसले परास्त नहीं होंगे, हौसले कम नहीं होंगे। लगातार बमबारी हो रही है, बमों की वर्षा हो रही है। अपने जबरदस्त आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, ईरान टू लेबनान लगातार युद्ध का ऐलान हो चुका है। पूरी दुनिया एक अलग ही मुहाने पर दिख रही है और अलग अलग राय दिख रही है। तो हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं उनको पीएम नेतन्याहू ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। दरअसल ग्राउंड ऑपरेशन में इन 8 सैनिकों की मौत हुई है जिनको श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री ने। लेकिन इस बीच इन 8 मौतों के बदले इजराइल ने तैयारी कर ली है कि कैसे 800 हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म करना है। हालांकि संख्या कम नहीं है, हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म करना, एक एक जगह पर टारगेट करके उन पर हमला करना एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा संख्या इनकी बताई जा रही है। हिजबुल्लाह, हमास और हुती में सबसे खतरनाक, सबसे मजबूत अगर कोई है तो हिजबुल्लाह है, क्योंकि इनके पास हाईटेक हथियार भी हैं। लेकिन कई बार ये हाईटेक हथियार या जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो उनके लिए खुद खतरा पैदा हो जाती हैं। हमने पिछले महीने देखा था कि किस तरीके से पेजर, वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे जिसमें हिजबुल्लाह के कई आतंकियों की मौत भी हो गई थी। और उसी के बाद से इजराइल अब और तैयारी कर रहा है कि कैसे जिन हाईटेक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है हिजबुल्लाह के आतंकियों की ओर से उनको निशाना बनाया जाए। इसीलिए उनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस को हैक करके, ट्रेस करके उनमें धमाके किए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से अब उनके हथियारों को या उनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस के जरिए उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, हमने अभी 8 जवानों की तस्वीर दिखाई उन सैनिकों की जिनकी मौत हुई है। पीएम नेतन्याहू ने उनको श्रद्धांजलि तो अर्पित कर दी है, लेकिन इसके बाद इन 8 के बदले 800 लाशें बिछाने की तैयारी होगी हिजबुल्लाह के आतंकियों की। जी हाँ, देखिए, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी जो है, आईडीएफ बहुत ही हाईली प्रोफेशनल है और वहां पर जो भी कमांडर अब डिसीजन लेंगे वो लोकल टैक्टिकल सिचुएशन पर निर्भर करेगा। कोई भी कमांडर अपने दुश्मन पर ऐसी हालत में बदला लेने के लिए हमला नहीं करता। कमांडर के दिमाग में एक प्लान होता है। अभी कमांडर यह सोचेगा कि अगर 8 उसके जवान मारे गए हैं तो पहला उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कमांडिंग ऑफिसर है कि अब वो ऐसे क्या कदम ले कि फिर से ऐसी शहादत ना हो। क्या कोई गलती हुई थी, क्या कोई टैक्टिकल मिस्टेक हुई थी, उस चूक को दोबारा वो रिपीट नहीं करना चाहेगा। वो अपने जो फ्लाइट कमांडर्स हैं या कंपनी कमांडर्स हैं उनको हुक्म देगा कि अगर कोई चूक हुई है तो उस चूक को बैटलफील्ड में दोबारा से रिपीट ना किया जाए। उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर जो है अपने सीनियर्स जो हैं एज ए सीओ, वो अपने ब्रिगेड कमांडर, अपने डिव कमांडर से बात करता है और फर्दर प्लान ऑफ एक्शन, क्या लिटानी रिवर को क्रॉस करके उत्तर में बेरूत की तरफ या बेका वैली की तरफ जाना है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि बटालियन कमांडर लेवल पर नहीं लिया जाता। ऊपर डिव कमांडर, कोर कमांडर या आईडीएफ के हेडक्वार्टर से हुक्म आएगा कि आप 2 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं, अब आप लिटानी रिवर को क्रॉस करके एक्सिस बेरूत या 3 किलोमीटर अंदर घुसकर एक्सिस बेका वैली या तीसरा एक और एक्सिस ऑफ एडवांटेज, एक्सिस ऑफ एडवांस है जो कि गोलन हाइट से सीरिया की तरफ जा रहा है, तो वह नेक्स्ट टैक्टिकल एक्शन इन बेसिस पर लेगा। प्रियंका, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का सर आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं 3 जो टैंक हैं आईडीएफ के वो भी तबाह हो गए, 8 सैनिकों की मौत हो गई है। क्या यहाँ से आईडीएफ का या इजराइल का कॉन्फिडेंस जरा सा भी हिलेगा? क्या उनको लगेगा कि भाई खतरा है आगे बहुत ज्यादा और हमने ग्राउंड ऑपरेशन का एक कदम उठा के कहीं एक बड़ी मुसीबत तो अपने सिर नहीं मोल लिए? देखिए, बैटलफील्ड में जब कोई भी टैंक रेजिमेंट इंडक्ट होती है
तो हर जवान, हर टैंक कमांडर, हर गनर, हर सिग्नलर, हर ड्राइवर और हर टैंक के अंदर एक लोडर होता है। उसको मालूम है कि दुश्मन भी एंटी टैंक वेपन लेकर, एंटी टैंक हैंड हेल्ड मिसाइल लेकर बैठा हुआ है, आरपीजी लेकर बैठा हुआ है उसके टैंक को ध्वस्त करने के लिए। तो किसी भी आर्मर्ड रेजिमेंट में जब वो जाते हैं तो सबसे पहले सुनिश्चित करते हैं कि दुश्मन का कोई फॉरवर्ड स्क्रीन, यानी दुश्मन की जो फॉरवर्ड रेकी बटालियन है, रेकी ट्रूप है, वो कहीं जंगल के पीछे, पत्थर के पीछे, पहाड़ के पीछे, नाले के अंदर छुपी तो नहीं है। देखिए, जब एक टैंक कमांडर आगे बढ़ता है तो उसकी विजिबिलिटी बहुत पुअर होती है। वो टैंक के अंदर है, सामने एक स्कोप लगा है, उसे सामने देख रहा है। तो एडवांटेज जंगल के अंदर, पहाड़ के अंदर होता है दुश्मन के साथ। दुश्मन के मात्र 1 या 2 कमांडो अगर महज 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सामने पत्थर के पीछे, जंगल के पीछे छुपे हुए हैं और उनके हाथ में एंटी टैंक आरपीजी जैसे वेपन्स हैं, तो टैंक कमांडर जो है बहुत प्रिकॉशन लेता है। लेकिन शहादत के लिए हर सोल्जर तैयार रहता है। उसको मालूम है कि वो, उसका साथी, उसका कमांडर या उसका सबऑर्डिनेट युद्ध भूमि में कभी भी शहीद हो सकता है। इसके लिए मानसिक तरीके से वह हमेशा तैयार रहता है। कर्नल सिंह हमारे साथ हैं, इसके अलावा जनरल संजय सोई और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन कर्नल सिंह, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं अब तक, लेकिन एक जो मन में सवाल है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तब भी उनकी खुफिया एजेंसी को जानकारी नहीं लग पाई। ईरान ने जब रातों रात हमला किया तो भी जानकारी नहीं लग पाई। फेलियर है इजराइल की खुफिया एजेंसियां जो सबसे स्ट्रांग मानी जाती हैं। जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि यस, इंटेलिजेंस फेलियर अगर ना हो तो इस तरह के अटैक होंगे कैसे? बिल्कुल, अटैक अपने आप में होना एक तरीके से इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर प्रेशर आता है, फेलियर के एक्यूजेशंस आते हैं, ब्लेम गेम आती है, सब कुछ आता है। बट एट द सेम टाइम बात यह होती है कि अगर दसियों साल से अगर आपके और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सडनली आप देखें कि पाकिस्तान कारगिल जैसा काम कर दे, तो एक अपने आप में इंटेलिजेंस फेलियर, धोखाधड़ी या जो भी आप बोलना चाहें आप उसे बोल सकते हैं। आई थिंक जो 7 अक्टूबर को हुआ वो हमास ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक धोखाधड़ी करी है। एक वो चीज़ कर दी कि जहाँ पर पूरी की पूरी इजराइल एक फेस्टिव सीज़न में थी, अपने नए साल की तरफ बढ़ रही थी, एक म्यूज़िक कंसर्ट चल रहे थे और जो हर साल होते चले आए हैं। सो उसके बीच में इस तरह का कोई भी अटैक करना, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू को आज भी ब्लेम किया जाता है कि आपने ये होने दिया। इतनी अच्छी एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होने के बावजूद आप कॉम्प्लेसेंट हो गए, आपने उतना ध्यान नहीं रखा कि आपके ऊपर 24 घंटे खतरा मंडराता है। आपका मतलब इजराइल के ऊपर, उसी को भापने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र सर आप यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक।